बोलना नहीं कोई, ठीक है चलो। शुरू करो। हेलो, बोलो। बात चालू करा। आज भवानीपुर बैजना की पावन धरती पर हम सब बंजारा समाज के प्रांतीय सम्मेलन जो दिनांक 5/3/2023 को होने जा रहा है नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में, उसके लिए हम सब हमारे नेताजी नत्थू सिंह जी के आवास पे बंजारा समाज के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी सभी सम्मेलन को कैसे सफल बनाया जाए उसके लिए एकत्रित हुए हैं। आज जैसे आप काफी कई दिनों से देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री माननीय असीम अरुण जी, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी और हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री माननीय अनूप प्रधान जी, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी, हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर जी और एटा जिले के सांसद राजवीर सिंह राजू भैया जी एवं हमारे सातों विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि विधायकगण इस बंजारा सम्मेलन में ये बच्चों की शिरकत करें। अभी मैं बात जो अपनी स्टार्ट करता हूँ, जो हमारी बंजारा समाज की मांग बरसों से चली आ रही है, में सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारे बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए काफी लंबे समय से हमारी मांग भारत सरकार की आरजीआई में लंबित है। उस पर कैसे आगे काम हो, कैसे उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए मेरे आदरणीय बड़े भाई माननीय ओम प्रकाश नायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके और माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मंत्री जी जो समाज कल्याण विभाग के हैं, क्योंकि ये इसी विभाग का काम है, उनसे ये कह कर के भाई ये बंजारा समाज को एसटी में लाना है, कैसे लाना है मुझे नहीं मालूम, और आप इसका रास्ता निकालें और आप दिल्ली जाएं, दिल्ली में जाके आरटीआई से मिलें, दिल्ली में जाके मंत्रियों से मिलें, ये कैसे होगा, इसको करना है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है। इसके बाद दूसरा जो हमारी मांग है वो है हमारे बंजारा समाज को राजस्व काम का दर्जा दिलाने की। इसमें भी मैं आपको अवगत करा दूं, इसमें भी बंजारा समाज के गांवों की जो सूची है वो डीएम के माध्यम से भारत उत्तर प्रदेश सरकार के शासन को उपलब्ध हो गई है।
और इस पे भी बड़े जोर शोर से काम चल रहा है। बहुत जल्दी में बंजारा समाज के गांवों को राजस्व गांव का दर्जा मिलने वाला है। आज हमारे बीच में अभी हमारे कुछ भाई लोग चर्चा कर रहे थे कि साहब हमारे गांव में कोटा नहीं है, कोटा था वो भी दूसरे लोगों ने छीन लिया और वहां पे हमें मानक के हिसाब से जो हमें अनाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। साथियों, मैं बड़े पूर्ण आश्वासन के साथ आपको ये बात कहकर जा रहा हूं, जब हमारे गांव राजस्व गांव हो जाएंगे तो हमारा प्रधान भी अपने बंजारा समाज का होगा और कोटा भी बंजारा समाज में ही होगा। तो साथियों, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। और आपको मालूम है कि ऐसे नेताओं के बीच में आपके समाज का भी एक नेता ऐसा है जो किसी से दबने वाला नहीं है। वो हमेशा समाज की बात, चाहे उसमें पीछे कुछ भी हो, लेकिन अपने समाज की बात को बड़ा बड़ा चढ़ा के जो है ना, और बड़े जी जान से आगे रखते हैं और उसको मनाने की भी हिम्मत रखते हैं। तो ये कोटा कोई बड़ी चीज नहीं है, इसकी आप कतई चिंता न करें। दूसरा मेरा आपसे निवेदन ये है, बहुत सारी बातें हैं और वो सारी बातें जब आप लोग अलीगढ़ 5 तारीख को नुमाइश मैदान में आएंगे तो हम लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी के माध्यम से जब आप सुनेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में बंजारा समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है और हमें भी कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है, तभी बंजारा समाज का कल्याण हो पाएगा। साथियों, हमें किसी पर छीटा कसी नहीं करनी है, हमें काम निकालना है, हमें काम लेना है। चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, हमें उनसे काम लेना है। और काम हम कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे अपना अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि हम उनको वोट करते हैं और तब अब वो हमें काम देते हैं। तो साथियों, ये जो आपकी बात है, अगर मुझे मौका मिला मंच पे और मंच के माध्यम से, तो मैं इस बात को रखूंगा, क्योंकि हमें मंच के माध्यम से अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचानी है। और जो वास्तव में हमें जिन चीजों की तकलीफ है, उन तकलीफों को दूर करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए ओम प्रकाश नायक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओम प्रकाश नायक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं ज्यादा बात न करके अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और मैं आप सबसे पुनः ये निवेदन करूंगा कि माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सभी अधिक से अधिक संख्या में अलीगढ़ नुमाइश मैदान में आए और अपने इस बंजारा समाज के कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बंजारा समाज। बोलेंगे